शुरुआत करेंगे अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात मकर संक्रांति पर होने वाले पवित्र स्नान की। मकर संक्रांति का पावन पर्व आज देश भर में पूरे उत्साह और धार्मिक उल्लास के साथ आस्था की डुबकी लगाते हुए लोगों ने मनाया है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने की इस शुभ अवसर पर पवित्र नदियों में स्नान कर दान पुण्य करने का भी एक परंपरा है। सदियों पुरानी परंपरा है। संगम की रेती पर माघ मेले में लाखों श्रद्धालुओं और साधुओं ने पवित्र स्नान किया और धर्म नगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी पर भी भक्तों का हुजूम देखने को मिला। काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में गंगा घाटों पर भी भक्तों की अच्छी खासी भीड़ नजर आई। मान्यता यह है कि आज के दिन सूर्य की उपासना, दान दक्षिणा से सुख समृद्धि और वैभव का वरदान मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त की बेला, शंखनाद की गूंज और गंगा यमुना सरस्वती के मिलन स्थल पर आस्था का ये अनुपम दृश्य। मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर सूर्यदेव की उत्तरायण होते ही मोक्ष की कामना लिए लाखों श्रद्धालु संगम की रेती पर उमड़ पड़े। साधु, संत, सन्यासी, हर हर महादेव का उद्घोष, त्रिवेणी संगम की गोद और पुण्य स्नान का उत्साह इस महापर्व को और भी भव्य बना रहा है। संगम तट पर श्रद्धालु मंगल गीत गा रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, आज भी जिंदाबाद प्रयागराज है। गंगा जमुना सरस्वती, अरे गंगा जमुना सरस्वती संगम पे आबाद है। ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, आज भी जिंदाबाद प्रयागराज है। हर कोई मोक्ष की कामना के साथ संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचा। हर हर गंगे और जय गंगा मैया के जय घोष से संगम तट गूंज उठा। माघ मेले में संगम तट पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। डुबकी लगाने के लिए संगम के तट पर श्रद्धालु लगातार पहुंचते जा रहे हैं और वो श्रद्धालु जो डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं, वो वापस लौट रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज संगम पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। माघ मेले का सिलसिला लगातार जारी है। आज मकर संक्रांति का पावन और प्रमुख पर्व है और इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। शास्त्रों में मान्यता है कि आज के दिन स्नान करने से, दान करने से साल भर का पुण्य मिलता है और आज इस माघ महीने में किया गया दान पुण्य का फल वर्ष भर मिलता है। तस्वीरें आप देखिए, श्रद्धालुओं का सैलाब, श्रद्धालुओं की आस्था, भक्ति और आध्यात्म आप देखिए। यह पूरी कड़ाके की सर्दी पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। एक के बाद एक श्रद्धालु आते जा रहे हैं और लगातार स्नान कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं और उसके बाद लौट रहे हैं। ये अलग अलग जोन में इस पूरे माघ मेला क्षेत्र को बांटा गया है। अलग अलग सेक्टर बनाए गए हैं। करीब 7 सेक्टर में इसे बांटा गया है और करीब 850 हेक्टेयर में फैला हुआ ये माघ मेला क्षेत्र, जिसमें लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में आज श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। पहले स्नान पर करीब 31 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया था, लेकिन आज जब दूसरा प्रमुख स्नान है मकर संक्रांति का, तो आज का आंकड़ा करीब 1 करोड़ के आसपास जा सकता है। ये अनुमान प्रशासन का है, लेकिन व्यवस्थाएं दुरुस्त है और मोक्ष प्राप्ति के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए इस कड़ाके की सर्दी में भी श्रद्धालु डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि मौसम पर, कड़ाके की सर्दी पर भक्तों की आस्था भारी है। मान्यता है कि माघ मास में संगम स्नान से पुण्य की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। इसी आस्था के चलते दूर दराज से आए श्रद्धालु त्रिवेणी में पवित्र स्नान कर रहे हैं। अमेरिका से प्रयागराज आना मुश्किल नहीं लगा? मुश्किल तो नहीं, मुश्किल तो है, दूर भी बहुत है, पर जो प्रयागराज का यहाँ का माहौल है, यहाँ का जो फीलिंग है, वो सिर्फ यहाँ आने के बाद ही मिलता है। तो वो वजह मुझे यहाँ खींच लाई। संगम नगरी की ये भव्य और दिव्य तस्वीरें मकर संक्रांति के मौके पर भक्तों के उत्साह और जोश की गवाही दे रही हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें महाकुंभ के दौरान देखने को मिली थी। वही श्रद्धा, वही विश्वास संगम नगरी में दिख रहा है। सुबह से श्रद्धालु लगातार संगम तट पर पहुंच रहे हैं और पूजा पाठ के साथ पवित्र डुबकी लगाकर आशीर्वाद ले रहे हैं। आज तो
दोगुना पुण्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि एकादशी भी है, भगवान विष्णु की पूजा भी की है और सूर्य भगवान की पूजा भी की है। आज माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। अगर हम संगम पे आके स्नान करेंगे, दान करेंगे, मकर संक्रांति पे दान का विशेष महत्व है। काले तिल का दान करेंगे, चावल का दान करेंगे, 9 ग्रहों के हिसाब से, राशियों के अनुसार से यहाँ दान का महत्व है। स्नान के बाद खिचड़ी और तिल गुड़ के दान की परंपरा ने इस धार्मिक उत्सव को सामाजिक समरसता के रंग में रंग दिया है। मान्यता है कि आज के दिन किया गया दान अनंत गुना फलदायी होता है। यही वजह है कि मेला क्षेत्र में अलग अलग अखाड़ों की ओर से भंडारों का आयोजन भी किया जा रहा है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। ये अलग अलग रंग है माघ मेले के, जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही एक आश्रम में हम आए और आश्रम के द्वार पर, आश्रम के गेट पर ही हमें ये भंडारा चलता हुआ नजर आया। कतार आप देख पा रहे हैं श्रद्धालुओं की, ये भंडारा ग्रहण करने के लिए यहाँ पर लाइन में लगे हैं। सीताराम बोलते जा रहे हैं, भंडारा खाते जा रहे हैं, भंडारा लेते जा रहे हैं। प्रयाग की धरती पर जन सैलाब है तो काशी विश्वनाथ के धाम में भी श्रद्धालुओं का हुजूम है। मकर संक्रांति के इस महापर्व पर दशाश्वमेध घाट से लेकर 80 घाट तक लाखों श्रद्धालु गंगा की लहरों में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। शिव की नगरी आज हर हर महादेव के जय घोष से गुंजायमान है। मकर संक्रांति का पर्व यानी जिस दिन भगवान सूर्य धनु राशि से मकर राशि में आते हैं, यही वजह है कि इस पर्व को मनाने के लिए और आस्था और पुण्य की डुबकी लगाने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु वाराणसी के 84 घाटों पर उमड़ पड़े हैं। और देख सकते हैं इस समय वाराणसी के इस दशाश्वमेध घाट पर हम मौजूद हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु माँ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और न केवल आज बल्कि कल 15 जनवरी को एक बार फिर आस्था की पुण्य की डुबकी लगाएंगे। किसी के लिए ये स्नान है, किसी के लिए साधना, तो किसी के लिए जीवन का सबसे पवित्र क्षण। ऐसे में काशी के घाटों पर भजन गूंज रहे हैं। हर स्वर में भक्ति है, हर ताल में विश्वास। देवभूमि हरिद्वार का नजारा भी कुछ ऐसा ही है, जहां सुबह से ही आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। मकर संक्रांति के इस महापर्व पर हर की पैड़ी के शीतल जल में डुबकी लगाकर श्रद्धालु अपने कष्टों को दूर करने की कामना कर रहे हैं। यूं तो रामनगरी अयोध्या में मकर संक्रांति गुरुवार यानी कल मनाई जाएगी, लेकिन सरयू नदी में स्नान के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचने लगे हैं। आज तड़के से ही सरयू घाटों पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं और पूरा क्षेत्र जय श्री राम के जय घोष से भक्तिमय माहौल में डूब गया। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में भी इस पावन मौके पर भक्तों का सैलाब मां गंगा की गोद में आस्था की डुबकी लगाने के लिए उमड़ा। यमुना के पवित्र विश्राम घाट पर मकर संक्रांति के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इस समय एकादशी के चक्कर में खिचड़ी वगैरह का दान ना करके सिर्फ तिल का दान का महत्व है, और जमुना जी धर्मराज के लिए जो बन सके वो सब अपनी श्रद्धा अनुसार लाइए, उसी का महत्व है। मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर टिहरी के देवप्रयाग में तो आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। यहाँ अलकनंदा और भागीरथी के पवित्र संगम पर तड़के सुबह से ही हजारों श्रद्धालु स्नान के लिए पहुँचे। कड़ाके की ठंड के बावजूद भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर आस्था की डुबकी लगाई और सुख समृद्धि की कामना की। जहां गंगा का मिलन सागर से होता है, वहां आज आस्था का एक नया इतिहास रचा जा रहा है। कहा जाता है कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इस कहावत को चरितार्थ करते हुए लाखों भक्तों ने मोक्ष की कामना के साथ समुद्र की लहरों में पवित्र डुबकी लगाई। भगवान कपिल मुनि के मंदिर में दर्शन किए और इस पावन दिन को सफल बनाया। मैं तो कई बार से आ रहा हूँ यहाँ पर। वास्तव में ऐसा लग रहा है कि स्वयं समुद्र देवता ही उमड़ करके चले आए हैं। इतनी भीड़, अथाह भीड़ चल रही है और कपिल भगवान की कृपा समस्त जनों पर बनी रहे। बहुत अपार भीड़ है और बहुत ही लोगों के अंदर में श्रद्धा, भाव, आस्था लेकर के लोग आए हैं। भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करें। शून्य के करीब पहुंचते तापमान और शीतलहर के बावजूद करोड़ों भक्तों की ये डुबकी केवल शरीर की शुद्धि नहीं बल्कि अटूट विश्वास का प्रमाण भी है।
मकर संक्रांति के इस पावन मौके पर कड़ाके की ठंड के बावजूद भक्तों का जोश देखने लायक है। माघ मेले में संगम की रेती से लेकर हरिद्वार की हर की पैड़ी और काशी के तमाम घाटों तक श्रद्धा का सैलाब एक ही संदेश दे रहा है कि भारत की आस्था भौगोलिक सीमाओं और मौसम की मार से कहीं ऊपर है। वाराणसी से रोशन जायसवाल, गंगासागर से प्रसन्नजीत साहा, वृंदावन से मदन गोपाल शर्मा के साथ प्रयागराज से शुभम सिंह राजपूत, गुड न्यूज टुडे। तो आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है जो संगम के तट पर पहुंचकर स्नान कर रहे हैं। दान का भी विशेष महत्व है क्योंकि आज है मकर संक्रांति का पर्व। वैसे इस बार मकर संक्रांति का पर्व 2 दिन मनाया जा रहा है, 14 और 15 उदय तिथि होने की वजह से भी लोग पहुंचेंगे संगम के तट पर। हम आपको प्रयागराज की ही तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीधा एक बार फिर से संगम तट पर आपको लिए चलेंगे जहां माघ मेले की रौनक दिख रही है, आस्था के रंग दिख रहे हैं। अद्भुत और अलौकिक रंग यहाँ देखने को मिल रहे हैं। जंगम साधुओं से लेकर भजनों की गूंज संगम की रेती पर सुनाई दे रही है। माघ मेला सिर्फ एक आयोजन भर नहीं है बल्कि आस्था, साधना और शांति का सजीव संगम है। जहां कल्पवासियों की साधना है तो भक्तों की अलौकिक आस्था। संगम के इस आध्यात्मिक वैभव के बीच इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है जंगम जोगियों की, जिनका आगमन माघ मेले में हुआ। हालांकि इस बार इनकी तादाद कम है, लेकिन इनके आगमन से वातावरण शिवमय हो उठा है। मयूर पंख से सजी टोपी जिस पर विराजमान होता है शेषनाग, पीतल का शंख, कानों में विशेष कर्णफूल, शरीर पर अनोखा जनेऊ और गले में रुद्राक्ष की माला। ये पहचान है शिव का आह्वान करने वाले जंगम जोगियों की। मानो हर प्रतीक अपने आप में एक जीवंत देव कथा हो, जिनकी पहचान न सिर्फ उनकी अलौकिक वेशभूषा से होती है बल्कि उनके कंठ से निकलने वाले भजन एक अनूठा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रंग बिखेरते हैं। अघोरेश्वर धाम के शिविर में जैसे ही जंगम जोगियों ने प्रवेश किया, पूरा वातावरण शिवमय हो उठा। कंठ से निकली शिव स्तुति ने अघोरेश्वर धाम के शिविर को मानो शिवलोक में बदल दिया। हालांकि इस माघ मेले में इनकी तादाद कम है। महाकुंभ में जहां सैकड़ों की तादाद में जंगम जोगी पहुंचे थे, वहीं माघ मेले में सिर्फ 4 जंगम साधु आए हैं। लेकिन जहां जहां उनके स्वर गूंज रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कण कण शिवमय हो उठा हो। हम सब शिव के गण हैं, एक ही घर के हैं, तो कोई भी फंक्शन होता है तो अपने परिवार को बुलाया जाता है। तो उसी उपलक्ष्य में हमने इनको बुलाया। हमारा ही परिवार है, हम सब शिव के परिवार हैं। शुभ अवसर पर शुभ अवसर पर पौराणिक कथाओं में जंगम साधुओं की उत्पत्ति शिव पार्वती विवाह से जुड़ी है। मान्यता है कि महादेव ने स्वयं अपनी जांघ से जंगम को उत्पन्न किया। भगवान शिव ने अपने जंगम अंत जंगम देरु को प्रकट करते हैं। तो हमारा अंत नाम जंगम देरु है। जो अंत नाम जंगम देरु की तरफ से हमारी जो प्रणाली चल रही है,
तो इसी नाम से हमारे को पुकारा जाता है। तो ये मुकुट है, ये कलंगी है, विष्णु भगवान की है। तो ये जो शेषनाग हैं ये महादेव जी के हैं, जो कि ये कर्णफूल है माता पार्वती के हैं, और ब्रह्मा जी का ये जनेऊ है जी, और नंदी महाराज की ये टल्ली है। संगम की रेती पर माघ मेले में आस्था के अलग अलग रंग बिखरे हैं। कहीं वैराग्य है तो कहीं साधना, कहीं मौन तपस्या है तो कहीं सुरों में सजी भक्ति। मेरा हो गई मगन, गलियों में जाऊंगी, ताली बजाऊंगी, हरि गुण गाऊंगी, बिर कहाँ पाऊंगी, ताली बजाऊंगी। माघ मेले की चहल पहल के बीच एक कोना ऐसा भी है जहां समय थम सा गया है। यह सिर्फ भक्ति की शक्ति है और प्रभु के भजन में लीन कुछ आस्थावान। महिलाओं का जोश, महिलाओं की आस्था आप देखिए, इन भक्तों का जोश, ये आस्था देखिए, ये जमकर झूम रहे हैं भगवान कृष्ण की भक्ति में, अपने आराध्य की भक्ति में जमकर झूम रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। संगम किनारे गंगा की गोद में चलती नाव से नजारा कुछ अलग ही दिखता है। एक तरफ आस्था का सैलाब है तो दूसरी तरफ माँ गंगा की गोद में अद्भुत शांति। नाव जैसे जैसे आगे बढ़ती है, संगम का दृश्य और भी विशाल होता जाता है। मौका मकर संक्रांति का है, मेला माघ है, त्योहार ऐसा कि लाखों लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं संगम नगरी तीर्थराज प्रयाग। ऐसे में जब वो यहाँ आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते हैं तो उनकी सुरक्षा का जिम्मा जल में जो संभालते हैं वो हैं एसडीआरएफ के वो देवदूत। जब चाहे बाढ़ हो, चाहे स्नान का मौका, रखवाली के लिए तत्पर। हमारे साथ पूरी एसडीआरएफ की टीम आप देख सकते हैं मौजूद है, और मेरे पीछे पतित पावनी माँ गंगा और यमुना तेज प्रवाह में बह रही है। सामने माइग्रेटरी साइबेरियन बर्ड्स इस पूरी जगह की शोभा को बढ़ा रही हैं, और ये खूबसूरत नजारा आपको हम संगम नगरी से दिखा रहे हैं, जहां पर लाखों लाख श्रद्धालु मकर संक्रांति पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं। इसके बाद अहम स्नान मौनी अमावस्या का होने वाला है। संगम की पावन रेती पर इस बार आस्था का एक अनोखा शिखर खड़ा है। माघ मेले में 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों से एक दिव्य शिवलिंग का निर्माण किया गया है। ये एक संरचना नहीं बल्कि करोड़ों शिव भक्तों की श्रद्धा और मौनी बाबा के कठिन संकल्प का साक्षात स्वरूप है। यहाँ 11,000 त्रिशूल लगाए गए हैं जो लाल, पीले और काले रंगों के हैं। ये माघ मेला है और माघ मेला में सनातन के तरह तरह के रंग देखने को मिलते हैं। वैसा ही एक रंग आपको तब देखने को मिलेगा जब आप मौनी बाबा महाराज के आश्रम में आएंगे और आपको 1 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों से बनी वो भव्य शिवलिंग देखने को मिलेगी, जिस शिवलिंग को देखते ही आप ये कह उठेंगे सनातन ही परम सत्य है। 11 फीट ऊंची, 60 फीट चौड़ी और 11,108 त्रिशूलों के बीच बनी ये शिवलिंग यहाँ की भव्यता बढ़ाती है, 4 चांद भी लगाती है। तो वहीं केवल बात शिवलिंग की नहीं है बल्कि 11,000 के ऊपर लगे इन त्रिशूलों की भी है, जो आप इस वक्त मेरे पीछे देख रहे हैं। पीला त्रिशूल एक तरह से शांति का प्रतीक है, जो काले त्रिशूल है वो आतंकवाद खत्म हो उसका प्रतीक है। अलग अलग तरीके से प्रतीकात्मक तौर पर लगाए गए हैं। इसके अलावा इंद्रधनुषी झंडे, भगवा झंडे आपको लहरते यहाँ मिलेंगे। कड़ाके की ठंड में योग अभ्यास भी जारी है। योग के जरिए तन और मन को स्वस्थ रखने का संदेश दिया जा रहा है। रेत पर मैट बिछाकर आसन करते ये योगी आदर्श पांडे हैं। योगी आदर्श पांडे अपने असाधारण शारीरिक लचीलेपन और हठ योग की गहन साधना के लिए चर्चित हैं। योग का अभ्यास मैं 8 वर्षों से कर रहा हूँ। हर योग आसन का एक लाभ होता है, कुछ ना कुछ लाभ जरूर होता है। इसका क्या लाभ? इसका लाभ हमारे शरीर में, मेरे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, पैर हमारी स्टेमिना बढ़ते हैं, आपके घुटने नहीं दर्द होंगे, और इसका अभ्यास गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। संगम की रेती पर आस्था के ढेरों रूप हैं। जंगम जोगियों के दर्शन के साथ ही भक्ति की शक्ति और भजनों की गूंज पूरा माहौल और भी अद्भुत बना रही है।
माघ मेले में आस्था, साधना और शांति का जीवंत संगम है। यहाँ हर स्वर भक्ति है, हर लहर प्रार्थना और हर दृश्य ईश्वर की उपस्थिति का साक्ष्य है। प्रयागराज से शुभम राजपूत और समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात गुलमर्ग की, जो अपने प्राकृतिक नजारों, हरे भरे घास के मैदानों और देवदार के जंगलों के लिए मशहूर है। सर्दी के मौसम में यहाँ मौजूद पीर पंजाल पर्वतमाला पर पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर बिछ जाती है, जिससे यहाँ स्कीइंग करने के लिए देश भर से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। और इस बार सर्दियों में गुलमर्ग में स्कीइंग के शौकीनों के लिए रोमांच दोगुना हो जाएगा। वहां स्कीइंग को हेलीकॉप्टर की उड़ान मिल चुकी है और यहाँ ऊंचे और दुर्गम बर्फीले ढलानों तक आसानी से पहुंचा भी जा सकेगा और इसीलिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। इससे एक बात तो तय है कि भारत में गुलमर्ग एडवेंचर टूरिज्म का हब बने जा रहा है। गुलमर्ग की खूबसूरती किसी को भी मंत्रमुग्ध करने का सामर्थ्य रखती है। उसके प्राकृतिक नजारे, हरे भरे घास के मैदान, देवदार के जंगल और बर्फ से ढकी पीर पंजाल पर्वतमाला देखने लायक होती है। दिसंबर जनवरी की सर्दियों में गुलमर्ग पूरी तरह बर्फ की सफेद चादर से ढका होता है, जिसकी वजह से ये स्कीइंग डेस्टिनेशन बन जाता है। स्कीइंग के शौकीनों को बर्फ की सफेद चादर से ढके मैदान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन्हीं स्कीयर्स की सुविधा के लिए एक नई सेवा शुरू की गई, जो उनको नई उड़ान दे देगी। गुलमर्ग की वादियों में हेली सर्विस यानी हेलीकॉप्टर सेवा का मकसद गुलमर्ग में स्कीइंग को बढ़ावा देना है। स्कीयर्स गुलमर्ग के ऊंचे और कठिन बर्फीले ढलानों तक बेहद आसानी से पहुंच सकेंगे। सनशाइन पीक और अफरवत रेंज जैसे ऊंचे बर्फीले क्षेत्रों में 10 मिनट के अंदर पहुंचना आसान होगा। एडिशंस हो रहे हैं गुलमर्ग में और ये हेली स्कीइंग का लोग इंतजार कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी फॉरेनर्स भी यहाँ आएंगे अगले चंद दिनों में। एंड मैं मुबारकबाद देता हूँ जो हमारे ये यंग एंटरप्रेन्योर है बिला बख्शी, जिसने काफ़ी जो है खदमत की है गुलमर्ग को सो फार एज द स्कीइंग इज़ कंसर्न्ड। और ये लगातार करता रहता है हर साल हेली स्कीइंग को, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह इसको अल्लाह ताला कामयाब करेगा। इसको अच्छी बिजनेस मिलनी चाहिए और हमारी ये कोशिश रहेगी गवर्नमेंट की कि गुलमर्ग में हम जो है इसको एक मजबूत एंड वन ऑफ द बेस्ट हम स्कीइंग डेस्टिनेशन इंशाल्लाह बनाएंगे। स्थानीय एंटरप्रेन्योर अब्दुल मजीद बख्शी उर्फ बल्लू बख्शी की तरफ से गुलमर्ग में हेली सर्विस से जुड़ी ये नई सुविधा न सिर्फ अनुभवी स्कीयर्स के लिए रोमांचक साबित होने वाली है, बल्कि वहां के प्राकृतिक नजारों को निहारने के इच्छुक पर्यटकों को भी बेहद आसान मौका मिलेगा। जो पहली बार अगर आए वो और कुछ करे ना करे, इसका मजा जरूर ले। बहुत अमेजिंग था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये एडवेंचरस है और यहाँ आके ये ना किया तो बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, हमारे लिए भी पहली दफ़ा गए थे हम लोग, नया एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। सर्दियों के मौसम में कई लोगों को जम्मू कश्मीर जाने की ख्वाहिश होती है। कड़कड़ाती ठंड के बीच परिवार या दोस्तों के साथ कश्मीर की यात्रा सुकून भरी होती है। ऐसे में स्कीइंग और ट्रैफिक की वजह से गुलमर्ग के एडवेंचर टूरिज्म हब बनने से पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को काफी फायदा पहुंचेगा। जो हमने हेलीकॉप्टर लिया है आज यहाँ पे, ये हाई एंड टूरिस्ट के लिए है जो गंडोला में क्यू में नहीं रहना चाहते और जो डिफरेंट प्लेस यहाँ पे देखना चाहते हैं वो मोस्टली हेलीकॉप्टर का ही यूज़ करते हैं। जो भी टूरिस्ट यहाँ पे हाई एंड टूरिस्ट स्पेंडर आते हैं तो उनके लिए ये स्पेशल सर्विस है कि स्ट्रेट यहाँ से विदाउट वेस्टिंग टाइम आप माउंटेन पे जाओगे, 10 मिनट में आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। और स्पेशली जो हमारे यहाँ पे फॉरेनर आते हैं स्कीइंग करने के लिए, उनके लिए ये सर्विस यहाँ पे आज से अवेलेबल है।
साफ है कि गुलमर्ग प्राकृतिक सुंदरता, रोमांच और शांति का एक अनूठा संगम है जो हर मौसम में पर्यटकों को एक यादगार अनुभव देता है। ऐसे में हेली सर्विस की वजह से गुलमर्ग स्कीइंग के लिए सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।